ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। ईंधन की कीमतों में मुस्तकिल अंदाज में हो रहे इजाफे से जम्मू कश्मीर के अवाम के बजट पर भी बुरी तरह असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आज पेट्रोल के दाम में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया। आम लोगों ने बताया कि उनकी माशी हालत कोविड की वजह से पहले ही काफी खराब हो चुकी है और अब ईंधन की कीमतों में हुए इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया है। पेट्रोलियम मसनूआत के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी इस मसले की तपिश महसूस कर रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की एक खास रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जम्मू शहर में पीर के रोज पेट्रोल की कीमत ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू के सार्फिन को 100 रुपए 74 पैसे फी लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ा। डीजल की कीमत 90 रुपए 28 पैसे फी लीटर दर्ज की गई। श्रीनगर में पेट्रोल और डीजल की कीमत और भी ज्यादा हो गई है। 12 जुलाई को श्रीनगर में पेट्रोल 103 रुपए 44 पैसे फी लीटर फरोख्त किया गया, जबकि डीजल 93 रुपए 49 पैसे फी लीटर फरोख्त किया गया। और इस पूरी सूरत हाल पर आवाम ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। लोगों ने कहा कि मुतवस्सित तबके की माशी हालत पहले से ही काफी मुतासिर हो चुकी है। कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल और फिर अब लगातार ईंधन महंगा हो जाने से आम लोगों का बजट बिगड़ कर रह गया है। उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। लगातार डीजल की कीमतें बढ़ने से जरूरी अशिया की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सर देखिए, पहले तो हम 10 बार सोचते हैं, अगर कहीं जाना है तो हम 10 बार सोचते हैं। और जैसे हम पहले 2 गाड़ी में 4-5 लोग अलग अलग करके चले जाते थे, वो भी अब एक सोच बन गई है कि आप जा सकते हैं कहीं या नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, अब टाइम ऐसा है कि आप मेटाडोर में भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोविड का इतना क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पे। हम तो चलो फिर अफोर्ड कर पा रहे हैं सर, पर जो आम आदमी है वो क्या करेगा? जो डेली वेजर है, जो अपने स्कूटर पे कहीं जा रहा था, अपनी बाइक पे कहीं जा रहा था, वो कैसे जाएगा सर? और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि इतना क्राइसिस है, एटलीस्ट इस पे तो थोड़ा सा वो हमारे साथ लोगों का ध्यान रख सकते हैं। मिडिल क्लास आदमी होता है ना, उसका पूरा बजट होता है, पूरा मिनिमम सैलरी होती है, बजट होता है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा हिल चुका हुआ है। क्योंकि ना आना जाना गाड़ी भी जिनको आदत होती है वो तो छोड़ नहीं सकते ना, किसी को गाड़ी भी छोड़ नहीं सकते, तो उनको चलो चलना पड़ रहा है उनको। तो प्रॉब्लम तो है, ये भी क्या करना है। 100 रुपये हो गया पेट्रोल, प्रॉब्लम तो है ही। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इन सेल्समैन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने ईंधन की बिक्री की शरह को काफी मुतासिर किया है। लोग इन दिनों अपने पैसे बचाने की खातिर कम ईंधन खरीदने को ही तरजीह दे रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा रश होता था, अब रश थोड़ा कम है। लोग पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो लोग इसलिए उतना तेल डाले जितना पहले डालते थे। क्वांटिटी कम आ रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। आम लोग चाहते हैं कि हुकूमत ईंधन की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ इक़दाम करे ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आज जिला बडगाम का दौरा किया। इस दौरान कमेटी ने कई वफूद से मुलाकात की। कमेटी ने जिला भर में पंचायत निजाम का जायजा लिया। देही इलाकों में पंचायती राज निजाम के निफाज और मरकजी हुकूमत की स्कीमों पर अमल दरामद का इस कमेटी ने बगौर जायजा लिया। कमेटी के अरकान ने पंचायतों और मुख्तलिफ जगहों का भी दौरा किया। आज तो हम जो भी ये स्कीम में जो काम बनते हैं वो काम एक नज़र से हम देखते हैं। अभी पूरा तो कोई काम देखे नहीं जा सकते, हमारे से भी उतना टाइम भी नहीं हमारे पास होता, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने काम है जो भी हो, हर स्कीम के एक काम हम देख लेते हैं। देखने के बाद में कल के मीटिंग में उसमें हमारी चर्चा होती है और उसमें क्या सुधार करना चाहिए। और हमारा कमेटी का हेतु वही है कि जो भी सेंट्रल से पैसा आता है वो 100% टाइम लिमिट में खर्चा होना चाहिए। अगर नहीं खर्चा होता है तो उसमें क्या दिक्कतें आती है, तो उसमें भी क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, वो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके सुझाव देते हैं। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बताया कि हदबंदी कमीशन ने मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकात की है। कमीशन ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए हर जिले में नोडल अफसर भी मुकर्रर किया है। अशोक कौल के मुताबिक हदबंदी का अमल पूरा होने और रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का ऐलान किया जाएगा। रियासत के दर्जे के बहाली पर पूछे जाने पर अशोक कौल ने कहा कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को फैसला लेना है।
कमीशन ने अपना काम किया है और उन्होंने बताया कि हम एक इंटरिम रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट दे देंगे और फिर वो 2 महीने लोगों के बीच में डालेंगे। लोगों में उसमें कुछ कहना होगा तो लोग कहें और उसमें भी फिर अमेंड किया जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम किया। हमारे होम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भाई डिलिमिटेशन अच्छी से हो, चुनाव अच्छी से हो, फिर हम स्टेटहुड की बात करेंगे। राजौरी के मेहरा गांव के लोग कल हुए वाकये को लेकर सख्त नाराज हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की लापरवाही के नतीजे में दीवार गिरने से एक मुअम्मर शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए लोगों ने बताया कि अब तक कसूरवार पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गाँव वालों ने खातियों के खिलाफ एक्शन लेने की जिला इंतजामिया से मांग की है, क्योंकि दीवार बनाने में गैर मेयारी मटेरियल के इस्तेमाल के लिए वो भी जिम्मेदार हैं। कल सरकारी इमारत की बाउंड्री वॉल गिरने से 75 साल का एक शख्स जिंदा दफन हो गया था। राजौरी राजेश के शवन जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एक टीम गठित की जाए, 5 लोगों की टीम गठित की जाए जो इस चीज की पूरी जानकारी ले और जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जो भी दोषी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसका ठेकेदार है वो आज की स्थिति में ही आज के दिन ही अरेस्ट होना चाहिए। उसका कार्ड, उसकी हमें कॉपी चाहिए, उसका जो ठेकेदारी का कार्ड है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि तत्काल परिस्थितियों के अंदर उस व्यक्ति के लिए 10 लाख का मुआवजा रिलीज किया जाए और उनके किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक पायलट मुतासिर शख्स ने आज श्रीनगर में खामोश मुजाहरा किया। मुतासरा शख्स अपने अहले खाना के हमरा प्रेस इनक्लेव पर पहुंचा हुआ था। इस शख्स ने बताया कि वो साल 2016 में जख्मी हो गए थे, लेकिन उसे आज तक भी किसी किस्म की मदद नहीं मिली। किसी ने भी इस शख्स की मदद नहीं की। ऐसे में इस कुंबे की माली हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अब ये शख्स अपने अहले खाना को 2 वक्त की रोटी खिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी 6 बच्चे हैं, कोई खाने के लिए भी नहीं है, न दवाई के लिए कुछ है, न ऑपरेशन के लिए कुछ है, न कोई मुझे पूछ रहा है, न कोई मेरे पास आ रहा है। मैं ये 6 बच्चे लेके परेशान हो गए, न मेरे पास कुछ है। एक ऑपरेशन किया था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब हम आए हैं बात यहाँ पे इसलिए कि हमें कुछ इंसाफ चाहिए, हमें कुछ मदद करे। कश्मीर के अजीम अदाकार शादीलाल कौल को आज उनकी पहली बरसी पर याद किया गया। अनजहानी अदाकार को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। कालिदास थिएटर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। यहाँ कश्मीर के कई अदबी शख्सियात और समाजी हलकों से मुंसलिक लोग शरीक रहे। कालिदास थिएटर की जानिब से पहला शादीलाल कौल मेमोरियल अवार्ड रईस मुहिउद्दीन को दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर सोहन कौल की किताब की रस्म अजरा भी अंजाम दी गई। अदब और थिएटर से वाबस्ता शख्सियात की कहकशा शादीलाल की पहली बरसी पर जमा हो गई थी। इस दौरान शादीलाल जी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। उनको याद करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे अदाकार थे जो न कभी न लोग उसे भूल पाएंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा हमारे दरमियान है। ये जन्म वो सनम, उसमें उसने एक सीरियस रोल किया था जो जुल्फी साहब ने किया था। पता ही नहीं चला फिर जब उसने अपना कदम कॉमेडी में रखा तो उसका कोई दूसरा निकला ही नहीं है हमारे पास, लेकिन उनके अपने स्टाइल थे। शादीलाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक हाउस होल्ड नेम रहे हैं कश्मीरी टेलीविज़न के हवाले से, थिएटर के हवाले से और फिल्म के हवाले से। और डॉक्टर सोहनलाल कौल का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक तसलसल और तवातुर के साथ कश्मीरी फ़िक्शन की खिदमत कर रहे हैं ड्रामों की सूरत में। तो ये बहुत ही अच्छा रहा कि आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई, साथ साथ में सोहन कौल जी की बुक रिलीज़ भी हुआ। और आफ्टर दिस सेकेंड कोविड जो वेव आई उसके बाद आज फिर से जो आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, वो सब लोग एक जगह मिले। ये बहुत अच्छा रहा।